आप न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मशवरा भी लेंगे, उनको मशवरा देंगे, उनको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। पानी से एग्जीक्यूटिव मेरी वजारत से मुराद अली शाह साहब हैं, उनके हम हेल्पिंग आर्म बंद कर उनका मशवरा भी लेंगे, उनको मशवरा देंगे, उनको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। पानी से रिलेटेड मेरी वजारत से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उनमें मैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट को सपोर्ट करूंगा, आउट ऑफ द बॉक्स आके सपोर्ट करूंगा, आउट ऑफ द वे सपोर्ट करूंगा। और मैं उनके वादे को याद दिलाऊंगा चीफ मिनिस्टर सिंध के कि वो मेरी हर मसले को मेरे इलाके से लेके पूरे सिंध के मसले सॉल्व करेंगे। और सईद गनी साहब से मेरी जो आखिरी बात हुई उसमें उन्होंने मुझसे वादा किया था कि जो उनके बस में है वो करके देंगे, लेकिन अभी तक सईद गनी साहब आपके अहकामात शायद ग्राउंड तक नहीं पहुंचे हैं। तो मैं आपको याद भी दिलाऊंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा आपसे। मुर्तज़ा वहाब साहब से मेरी आज मुलाकात एक्सपेक्टेड है। हम सिंध गवर्नमेंट को ना डीरेल कर रहे हैं, ना डिट्रैक्ट कर रहे हैं, ना गिराने की कोई साजिश का हिस्सा बन रहे हैं, ना बनेंगे। उनको वोट्स के जरिए वो आए हैं, उस वोट का हम एहतराम करते हैं और उस एहतराम के तहत हम चाहते हैं कि हमारे लोगों का, इलाके के लोगों का काम फौरन हल हो, जैसे वो अपने इलाके के लोगों का कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस अच्छे जेस्चर को अच्छे जेस्चर की तरह लिया जाएगा, क्योंकि मैं गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, मिन्नत करूंगा, रिमाइंडर्स दूंगा, गले लगाऊंगा, वफाक से मदद भी करूंगा जो बनती है, वो भी, उससे बाहर भी। लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं हुई तो मैं अपने भाई मुराद अली शाह साहब को बताना चाहता हूं कि फिर थोड़ी बहुत वो मेरी तबीयत भी जानते हैं, मैं अपनी नेचर के खिलाफ जाके बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरा भाई मेरी बात सुनेगा। ये सिंध आपका जितना है उतना मेरा है। ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन है हमारे अंदर कि ये महाजिर है, ये सिंधी है, ये पठान है, ये पीटीआई का है, इसका है, हम सारे पाकिस्तानी हैं। मेरी वजारत के अंदर जितनी मेरी मुखालिफ पार्टी है उनका काम मैं आज भी सबसे पहले करता हूं और करूंगा। ये मैं रिवायत रखना चाहता हूं कि हम वोट का झगड़ा अपनी सियासी कारकर्दगी पे करेंगे, एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे सियासी तौर पर, लेकिन जब हमारे काम का मसला आएगा तो ये बल्दिया जितना मेरा इलाका है, जितना मलिक साहब का है, जितना आपका है, उतना सीएम सिंध का है, उतना ये सईद गनी का है, उतना ही ये मुराद अली शाह का है, जितना फेडरल मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्स में, जितना मिनिस्टर वफाक का हूँ, उतना ही मिनिस्टर मैं सूबा सिंध का भी हूँ, पंजाब का भी हूँ, केपी का भी हूँ, बलूचिस्तान का भी हूँ, पूरे पाकिस्तान का हूँ मैं। तो ये तासुब मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं पहल कर रहा हूँ। अगर मेरी पुरानी कोई बात संजीदगी से ली गई होती तो आज शायद हमें दिन ना देखना पड़ता। तो आज जो अनाउंसमेंट है उसमें शेल्टर होम 1200 से 1500 आदमियों के खाने का फ्री इंतज़ाम बल्दिया के अंदर, आरओ प्लांट 10 से 15, 4 का तो आपको मिल गया। और उसके बाद जो हमारे साथ डोनर्स, हमारे दोस्त जो हमारे साथ मुखलिसी का काम कर रहे हैं, इसमें कोई बजट वफाक का नहीं है, कोई पैसा गवर्नमेंट पाकिस्तान का नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मेरी वजारत के अंदर, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का पैसा नहीं है और स्ट्रेटजी ड्राइव के तहत कोई चीज़ हम कर नहीं सकते, हर काम शुरू हुआ अधूरा छूट गया है। 500 प्रोजेक्ट है, 500 के 500 प्रोजेक्ट में किकबैक ले ली गई, 500 के 500 प्रोजेक्ट ज़मीन से उठा के छोड़ दिए। अब हमने प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है, जितने पैसे होंगे उतने प्रोजेक्ट अनाउंस होंगे और कंप्लीट होंगे, बाकी प्रोजेक्ट हम अनाउंस ही नहीं करेंगे। अगर हमारे पास 10 रुपए हैं और उससे हम 2 प्रोजेक्ट कर सकते हैं तो 10 नहीं अनाउंस करेंगे, हम 2 पे पैसा लगाएंगे, 2 कंप्लीट करेंगे। ये जो आज सड़कें और गटर जो हम देखते आ रहे हैं, मेरी फिर गुजारिश है बल्दिया के लोगों से, मैंने मस्जिद में भी कहा है और मुझे बल्दिया के लोगों ने फिर वही प्यार और वही कॉन्फिडेंस दिया है कि देखें थोड़ा टाइम दें, रोज़ा रखते हैं तो मगरिब की अजान का इंतज़ार करते हैं खोलने का, बच्चे की पैदाइश में 9 महीने का टाइम लगता है, जुमे की नमाज के लिए 6 दिन इंतज़ार करते हैं तो जुमा आता है, हर चीज़ का टाइम लगेगा। हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है कि हम हिलाएंगे सब चीज़ें ठीक हो जाएगी ना। मैं अभी बहस में चलना चाहता हूँ कि उन्होंने ये किया और उन्होंने ये किया और उन्होंने ये किया, उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क तबाह कर दिया, मुल्क के खिलाफ साजिश की। अगर इस मुल्क में रोटी कपड़ा मकान, हस्पताल, सड़कें, स्कूल, सीवरेज लाइन, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी जो इमरान खान साहब की क़यादत में इंशाल्लाह होंगी, तो बाकी सियासतदानों की सियासत तो कब्र में दफन हो जाएगी। आप लोग समझें, जब आप मुल्क को तबाही के रास्ते में ले जाते हैं तभी इन लोगों की सियासत चमकती है। ये सियासतदान मुल्क को धकेल कर अपने अवाम के साथ साजिश करके, अपने लोगों का हक मार कर, अपनी अफवाज के लिए साजिश करके, अपनी जुडिशरी के लिए साजिश करके फिर इनकी सियासत चमकती है। हम उस सियासत को दफन करने जा रहे हैं क्योंकि हम ठीक काम कर रहे हैं। हमें ये बताया जाए कि जितने महीने गुजरे, वजीर आजम का कोई स्कैंडल आया, कोई वजीर, किसी वजीर का कोई स्कैंडल आया
किसी ने अपने भाई भतीजे को कुछ दे दिया, किसी ने कोई नौकरी दे दी। अभी हम गए थे टाउन ऑफिस के अंदर, वहां पे देखा क्या हुआ। टाउन ऑफिस के डीएमसी टाउन ऑफिस और लोकल बॉडी के अंदर मातहत जितने इदारे हैं उसमें 30% तो वो लोग हैं जो जेल में इनकी तनख्वाहें चल रही हैं, और जो 70% लोग काम कर रहे हैं वो आपने देखा ऑफिस में मौजूद नहीं है। और ऑफिस में आप जब गए तो अफसर कह रहे हैं कि जुम्मा हफ्ता इफ्तियार तो छुट्टी होती है। तो भाई अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान ने 3 छुट्टियां अनाउंस कर दी तो फिर चार दिन में आने की जरूरत क्या है? 4 दिन में घर जाके बैठ जाओ फिर। तो ये आप लोगों के तवज्जुह से, आपके कैमरा के तवज्जुह से ये हम दिखा रहे हैं कौम को। और जो चीज़ें आज मैं कह के जा रहा हूँ आपके पास से, और अभी आपके साथ मैं विजिट करूँगा, जो सड़कें बन गई हैं, ऐसा नहीं है कि इस 3-4 महीनों में बल्दिया में कोई काम नहीं हुआ। हाँ, बल्दिया में जितने मसले हैं, 100 मसले हैं, तो शायद 7 मसले भी हमने हल ना किए, लेकिन 5 ज़रूर किए ग्राउंड के ऊपर, जो आज से पहले नहीं हुए हैं। जो इनसे पहले मुंतखब हुए लोग वो 5 दफ़ा नहीं आए। मैं एहसान नहीं करा, मेरा इलाका है, इन्होंने मुझे वोट दिए, इज्जत दिए, प्यार दिया है। मैं अपनी बसात से बाहर जाकर करूँगा, अपने वादे पे खड़ा हूँ। पुलिस का इलाके की आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि थाने की कंप्लेंट्स बहुत हद तक कम हुई है। एसएसपी, डीआईजी और इन सब का मैं आईजी चीफ कराची चीफ पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बल्दिया के अंदर ख़ास तौर पर मुझे मलिक साहब ने बताया कि काफ़ी हद तक मसले हल होना शुरू हुए हैं। मेरी अर्शद साहब से गुजारिश होगी कि आपने अपने बच्चों की तरह इनको लेना है, किसी का नाजायज़ नहीं करना इस इलाके के अंदर। और जिस तरह आप लोग कर रहे हैं हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे और आपको शाबाशी भी देंगे, और आपके जितने मसले हैं उनमें भी कोशिश करेंगे कि सूबा सिंध की मावनत करें, उनकी हेल्प करें, उनको गाइड करें। जी साहब, आपका पूरा इलाका जो है वो तो खंडर बना हुआ है जहाँ से हम चलते हुए आ रहे हैं, और आज आप यहाँ बैठ के मोहब्बत बांट रहे हैं सिंध हुकूमत के साथ। तो सिंध हुकूमत ने ऐसा कौन सा वो आपको कह दिया कि हम ये काम जो है वो शुरू करवाने वाले हैं? और दूसरा अपने इलाके में बताइएगा कितने आरओ प्लांट जो है वो आप लगाने जा रहे हैं? चलो भाई, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सिंध गवर्नमेंट के साथ मेरे पास एक रास्ता ये है कि जो आपने बात की वो बिल्कुल बराक बात की और हक की बात की कि खंडर नहीं मौजूदा सो ही बुरा हाल है इसका। और मैं सिंध गवर्नमेंट का मेरा एक रास्ता ये है कि मैं लड़ाई करूं, और लड़ाई करने के बाद क्योंकि सूबाई हुकूमत उनकी है तो मैं अपने सारे आदमियों को एक और अंधेरे में धकेल दूं। तो मैंने उनसे कहा कि जी वफाक की जो मेरी वजारत से चीज़ें हैं, वफाकी हद तक जो चीज़ें मैं आपको सपोर्ट करूँगा। और उन्होंने मुझे कहा कि जी सड़क भी हम आपको बना के देंगे, अभी तक वादे ही हैं। उन्होंने कहा कि जी हम आपकी सीवरेज लाइन का मसला हल करके देंगे, हम आपके पानी का मसला हल करेंगे। ये पहली दफ़ा सिंध गवर्नमेंट ने किसी ऑपोजिट पार्टी को कहा है। इससे पहले तो ना ऑपोजिट पार्टी ने कभी कहा है कि हम कुछ करेंगे, वफाक ने, ना सूबे ने कहा है। तो ये एक अच्छा खैर मकदम है। अगर इस अच्छे इकदाम के अंदर 1% चांस है कि काम हो जाए, मैं वो चांस लूंगा प्यार से बात करके, मिन्नत करके, गले लगा के। लेकिन नहीं हुआ तो तलत भाई आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, थोड़ा बहुत तो आप मुझे जानते ही हैं। जो आप बता रहे हैं करने जा रहे हैं, इसकी डेडलाइन क्या है, कब तक हम देखेंगे ये सारी चीजें हो जाएंगी? और दूसरी ये आप कह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट को डीप ट्रैक की रेल नहीं करना चाहते। 2 दिन पहले विफाकी वजीर इत्तलात आए थे, वो कह रहे हैं सिंध हुकूमत जो है गैस का गुबार है, उसकी पिन हमारे पास है। तो ये मैसेज कैसे देते हैं आपकी बात? मेरा इलाका है, जितना मलिक साहब का, जितना आपका है, उतना सीएम सिंध का है, उतना ये सईद गनी का है, उतना ही ये मुराद अली शाह का है। जितना फेडरल मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्स में, जितना मिनिस्टर वफाक का हूँ, उतना ही मिनिस्टर मैं सूबा सिंध का भी हूँ, पंजाब का भी हूँ, केपी का भी हूँ, बलूचिस्तान का भी हूँ, पूरे पाकिस्तान का हूँ मैं। तो ये तासुब मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं पहल कर रहा हूँ। अगर मेरी पुरानी कोई बात संजीदगी से ली गई होती तो आज शायद हमें दिन ना देखना पड़ता। तो आज जो अनाउंसमेंट है उसमें शेल्टर होम 1200 से 1500 आदमियों के खाने का फ्री इंतज़ाम बल्दिया के अंदर, आरओ प्लांट 10 से 15, 4 का तो आपको मिल गया। और उसके बाद जो हमारे साथ डोनर्स, हमारे दोस्त जो हमारे साथ मुखलिसी का काम कर रहे हैं, इसमें कोई बजट वफाक का नहीं है, कोई पैसा गवर्नमेंट पाकिस्तान का नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मेरी वजारत के अंदर, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का पैसा नहीं है और स्ट्रेटजी ड्राइव के तहत कोई चीज़ हम कर नहीं सकते, हर काम शुरू हुआ अधूरा छूट गया है। 500 प्रोजेक्ट है, 500 के 500 प्रोजेक्ट में किकबैक ले ली गई, 500 के 500 प्रोजेक्ट ज़मीन से उठा के छोड़ दिए। अब हमने प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है, जितने पैसे होंगे उतने प्रोजेक्ट अनाउंस होंगे और कंप्लीट होंगे, बाकी प्रोजेक्ट हम अनाउंस ही नहीं करेंगे। अगर हमारे पास 10 रुपए हैं और उससे हम 2 प्रोजेक्ट कर सकते हैं तो 10 नहीं अनाउंस करेंगे, हम 2 पे पैसा लगाएंगे, 2 कंप्लीट करेंगे। ये जो आज सड़कें और गटर जो हम देखते आ रहे हैं, मेरी फिर गुजारिश है बल्दिया के लोगों से, मैंने मस्जिद में भी कहा है और मुझे बल्दिया के लोगों ने फिर वही प्यार और वही कॉन्फिडेंस दिया है कि देखें थोड़ा टाइम दें, रोज़ा रखते हैं तो मगरिब की अजान का इंतज़ार करते हैं खोलने का। बच्चे की पैदाइश में 9 महीने का टाइम लगता है, जुमे की नमाज के लिए 6 दिन इंतज़ार करते हैं तो जुमा आता है। हर चीज़ का टाइम लगेगा। हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है
कि हम हिलाएंगे सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। ना मैं अभी बहस में चलना चाहता हूँ कि उन्होंने ये किया और उन्होंने ये किया और उन्होंने ये किया। उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क तबाह कर दिया, मुल्क के खिलाफ साजिश की। अगर इस मुल्क में रोटी कपड़ा मकान, अस्पताल, सड़कें, स्कूल, सीवरेज लाइन सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी जो इमरान खान साहब की क़यादत में इंशाल्लाह होंगी, तो बाकी सियासतदानों की सियासत तो कब्र में दफन हो जाएगी। आप लोग समझें, जब आप मुल्क को तबाही के रास्ते में ले जाते हैं तभी इन लोगों की सियासत चमकती है। ये सियासतदान मुल्क को धकेल कर अपने अवाम के साथ साजिश करके, अपने लोगों का हक मार कर, अपनी अफवाज के साजिश करके, अपनी जुडिशरी के लिए साजिश करके फिर इनकी सियासत चमकती है। हम उस सियासत को दफन करने जा रहे हैं क्योंकि हम ठीक काम कर रहे हैं। हमें ये बताया जाए कि जितने महीने गुजरे, वजीर आजम का कोई स्कैंडल आया, किसी वजीर का कोई स्कैंडल आया, किसी ने अपने भाई भतीजे को कुछ दे दिया, किसी ने कोई नौकरी दे दी। अभी हम गए थे टाउन ऑफिस के अंदर, वहां पे देखा क्या हुआ। टाउन ऑफिस के डीएमसी टाउन ऑफिस और लोकल बॉडी के अंदर मातहत जितने इदारे हैं उसमें 30% तो वो लोग हैं जो जेल में इनकी तनख्वाहें चल रही हैं, और जो 70% लोग काम कर रहे हैं वो आपने देखा ऑफिस में मौजूद नहीं है। और ऑफिस में आप जब गए तो ऑफिसर कह रहे हैं कि जुमा हफ्ता इफ्तिवार तो छुट्टी होती है। तो भाई अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान ने 3 छुट्टियां अनाउंस कर दी